कृष्ण अगले अध्याय में जो श्लोक बोले भगवान ने गजब के बोले हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि गीता में मुझे 2 श्लोक सबसे ज़्यादा पसंद आए। उन्होंने आत्मा बताया अपनी इन 2 श्लोकों को। क्यों? उस समय के हिसाब से वो कह रहे हैं कि भारत की आत्मा सो गई है बिल्कुल गहरी नींद में। इसको जगाने के लिए 2 श्लोक छांटे उन्होंने गीता में से, जो भगवान ने सबसे पहले बोले। उन्होंने कहा ये भारत की आत्मा को जगाएंगे। आइए बोलते हैं और समझते हैं फिर इनको। क्लेब्यम इसमें गम पार्थ न तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। ये एक ही है क्या? एक ही है, चलो कोई बात नहीं, एक ही श्लोक है। इससे अगला वाला, इससे पहले वाला और है ना, अनार्य जुष्टम स्वर्गम, है ना, अकीर्तिकर्म अर्जुना, इस यही मेन है। देखिए भगवान ने अर्जुन को जब सुना, उसके कुतर्क सुने, युद्ध नहीं करने के फेवर में उसके जो कुतर्क सुने, तो भगवान ने समझ लिया कि ये पूरी तरह से अज्ञान में है, ये पूरी तरह से सो गया है, ये इसकी आत्मा बिल्कुल सो गई है। इसके ऊपर कोई दवा काम नहीं करेगी, ना तो पैरासीटामोल करे ना इंजेक्शन काम करे। इसको तो जो है कोई बिजली के झटका ही लगाने पड़ेंगे। यही हालत हमारी है। तो बिजली के झटके लगाए भगवान ने, ट्रीटमेंट तो देंगे बाद में, गीता तो सुनाएंगे बाद में। पहले क्या लगाए उन्होंने? शॉक लगाए, इलेक्ट्रिक शॉक जिसे कहते हैं। शॉक क्या से लगाए? एक तो भगवान ने ये शॉक लगा दिया सबसे बड़ा, अर्जुन को क्लेब्यम कह दिया। क्लीव यानी नपुंसक। ओहो बताओ, अर्जुन जैसे महारथी को हैं कोई नपुंसक कह दे, इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है अर्जुन के लिए जीवन में। अर्जुन इस पूरे युद्ध का सेंटर है। इस युद्ध का केंद्र जो है कौन है? अर्जुन है भाई। और अर्जुन वो चीज है कि जिसने एक भी युद्ध अपने जीवन में हारा नहीं। आप महाभारत पढ़ लें, अर्जुन ने बहुत युद्ध लड़े महाभारत से पहले भी और बाद में भी, लेकिन उसने कोई युद्ध हारा नहीं, कभी नहीं हारा अर्जुन। और जो ये योद्धा खड़े हैं ना सामने बड़े बड़े, जिनके नाम है बड़े बड़े, कौन? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, ये जितने भी योद्धा हैं, दुर्योधन, दुशासन, ये सब योद्धा एक साथ अर्जुन से लड़ चुके हैं पहले। अकेले अर्जुन ने इनका जो है बाजा बजा दिया है पहले। बोलो, वो है अर्जुन। उसको भगवान क्या कह रहे हैं? तू नपुंसक है यार। तो अर्जुन को कैसी अंदर से जो है चिड़चिड़ाहट आई होगी बताइए आप। अब भगवान ने नपुंसक भी कह दिया अर्जुन को, और कह दिया अर्जुन ये दुर्बलता को तू जरा त्याग दे और खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, ये कह दिया भगवान ने। खड़ा हो जा मतलब तू युद्ध कर। अब बताइए, अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाहता, भगवान ने नपुंसक कह दिया और आज्ञा किसकी दे दी? सीधी। तो अर्जुन बहुत झुंझलाया है, बहुत बुरी तरीके से। हमारे साथ भी ऐसा ही हो, यदि हमारे साथ कोई ऐसा कर दे तो। लेकिन ये जो श्लोक है अगला, ये अर्जुन को अर्जुन बनाएगा और हमको अर्जुन बनना है। ये श्लोक अर्जुन बोलेगा तो गीता स्टार्ट होगी। यदि ये श्लोक अर्जुन नहीं बोलता तो गीता स्टार्ट नहीं होती। आप थोड़ा सा उधर से कम कर दो, हो जाएगा। इसको दे दो तो चलो। आइए इस श्लोक को पढ़े हम, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इसको बंद कर दिया, बंद कर दिया। इस श्लोक को पढ़े हम, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इस श्लोक में 4 चीजें बताई हैं जिनको समझना बहुत महत्वपूर्ण है ना। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां। 2 चीजें, 2 लाइन में। तो पहली चीज
जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अर्जुन कैसे बनते हैं, गीता उनको क्यों मिलती है, इसमें ऊपर की 2 लाइनों में जो चीज़ कही है वो सबसे पहले स्वीकारोक्ति है, एक्सेप्टेंस। भगवान से अर्जुन पहली बार स्वीकार करते हैं कि हाँ प्रभु, आप यदि ये कह रहे हैं कि मैं कायर हूँ तो इसका मतलब मैं कायर हूँ, कहीं न कहीं कायरता मेरे अंदर आ गई है। मैं कायर तो नहीं हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो फिर होगी, गारंटी से होगी। मुझे तो नहीं दिख रही, लेकिन आप कह रहे हैं तो अवश्य, यानी मेरी मन बुद्धि से ऊपर भगवान को बिठाना। आज मैं 55 साल का हो गया, 65 साल का हो गया और समाज में बढ़िया पोजीशन पे हूँ, बढ़िया बच्चे पाल लिए, मेरे हिसाब से मैंने सब काम कर लिया, गीता मेरे कहीं आड़ी नहीं आई, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे गीता की आज तक। मैं कैसे मान लूँ गीता की मेरे लिए ज़रूरत है? लेकिन भगवान फिर भी कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं कि तुझे गीता की इतनी ज़रूरत है जितनी सांस लेने की उससे ज़्यादा। तो मैं मानने को तैयार हूँ क्या, या मेरे अनुभव के आधार पे मानूं? अरे बोलो भाई, मेरी बुद्धि तो यही कह रही है, मैं 65 साल का हो गया, सब काम मैंने टॉप करे तो हैं, तो अब तक गीता का एक पन्ना ही नहीं पढ़ा मैंने, कोई जरूरत नहीं मुझे गीता की। और कृष्ण कह रहे कि नहीं, तू मनुष्य तो गीता पढ़, तेरे लिए सबसे जरूरी है, तू सांस ले उससे ज्यादा जरूरी है। तो अब बताओ क्या करूं मैं? भाई अर्जुन तो खुद तो कह रहे कि मैं कायर हूं ही नहीं, ना मुझे कोई जरूरत है आपकी, धर्म क्या अधर्म क्या मैं सब जानता हूं। तो बोलो भगवान गीता सुनाते? कहीं सुनाते? यहां अर्जुन कह रहे हैं कि हाँ मेरे अंदर कायरता है, धर्म सम्मूढ़ चेता, अधर्म क्या है धर्म क्या है ये मैं ठीक से नहीं समझ रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मेरे को क्रिस्टल क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, इसलिए कृष्ण मुझे आपकी जरूरत है। तो कृष्ण बोलना चालू करेंगे। और हमको यदि कृष्ण की जरूरत ही नहीं है, हम कहते हैं कृष्ण तुम ही आ जाओ, हम ही तुमको सुना दें हमारे अनुभव, देखो हमारे अनुभव कितने काम के, ऐसी थोड़ी सफ़ेद करे हमने बाल ये, हाँ हमारे पास बहुत सामान है, आ जाओ तुम ही सुन जाओ, तुमने तो 700 श्लोक बोले, हमारे पास तो बहुत है। तो बोलो गीता हमारे लिए काम करेगी? हम बात कर रहे हैं कि गीता हम पढ़ते भी हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता, कई बार उतनी तेजी से नहीं आता। क्यों? ये अर्जुन नहीं बनते हम। भगवान गीता का शब्द तब बोलेंगे जब अर्जुन बनेगा अर्जुन। तो अर्जुन बनने के लिए 4 चीज, जिसमें से पहली चीज हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सेप्टेंस, कि हाँ मुझे गीता की जरूरत है। बिताया होगा मैंने सबसे बढ़िया से बढ़िया जीवन, कोई मतलब का नहीं है, मैं कह रहा हूं दूर है दूर है दूर है, आपको चुभे तो चुभे। मैं आपसे कह रहा हूं बिना भगवत गीता को समझे, बिना भगवान की वाणी को सुने, जितना भी हमने सुंदर जीवन बिताया है यश और कीर्ति वाला, वो धूर है और धूर है। ये बोल रहा हूं मैं, इतना खराब बोल रहा हूं। अब दूसरी बात, अर्जुन को जरूरत है कृष्ण की गीता की, लेकिन किस लिए? फैक्ट्री बढ़िया चल जाए, बच्चे अच्छे रहें, परिवार अच्छा रहे, शरीर अच्छा रहे, रोग नहीं हो, कम से कम कोरोना तो बिल्कुल नहीं हो, ऐसा अर्जुन चाहता क्या है? देवी देवता किस लिए मना रहा है? हम भक्ति कर रहे हैं, हम गीता पढ़ रहे हैं, हमारी उड़ान कहां तक है भाई? ये अर्जुन की उड़ान देखो आप, अर्जुन ने ये सारे लेवल क्रॉस कर दिए, बिल्कुल कुछ नहीं, ना परिवार है, ना घर है, ना पुत्र है, ना फैक्ट्री है, ना शरीर है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यक्षेयशाने चितम ब्रूहि तन्मे। श्रेय, यक्षेय, श्रेय, 2 चीजें होती हैं जीवन में, एक तो होता है प्रेय और एक होता है श्रेय। प्रेय क्या होता है? जो हमको प्यारा लगता है, धन, अरे बोलो भाई 2000 की गड्डी, व्हाट्सएप, निंदा, पद, गाड़ी आ रही है, लोग सलाम ठोक रहे हैं, बोलो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ये प्रेय है भाई, ये भी चाहिए, शास्त्र इसकी मना नहीं कर रहा है।
आपने भागवत में कथा पढ़ी होगी, उत्तान पादा उद्गतो सपाना सत्तान पादा है, जिसके पैर ऊपर हैं वो उत्तान पाद है। हम सब उत्तान पाद हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम सब उत्तान पाद हैं। क्यों? हम पैर ऊपर करके ही आते हैं माँ के पेट से बाहर। सिर नीचे होता है, सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं, उसको डॉक्टर क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिलीवरी भैया, नॉर्मल, ऐसे कहते हैं ना। और मान लो पैर नीचे करके आए, वो भाई साहब आएंगे नहीं, हम तो जाते ही पैर टेकेंगे जमीन पे, हम तो ऐसे आ रहे हैं, डॉक्टर की गड़बड़ है डिलीवरी यार, ये कोई माँ को नुकसान पहुंचाएगा बंदा। तो उत्तान पाद के 2 पत्नियां होती हैं। हम सबके भी कितनी पत्नियां हैं? 1 2 है भाई, दूसरी वाली छुपा रखी होगी आपने, आज घर जाके पूछ लेना। हाँ 2 हैं इनके, आप पूछना, बताएंगे ये, कैसे नहीं बताएंगे। एक तो है सुरुचि और एक है सुनीति। तो उत्तान पाद किसको प्रेम ज्यादा करते हैं? सुरुचि को करते हैं। ये प्रेय है, प्रेय। हम पूरा जीवन किसको प्रेम करते हैं? सुरुचि को करते हैं। मेरे मन में आया जो करूँगा, मैं तो यही कपड़ा पहनूंगा, यही खाऊंगा, यही पढ़ूंगा, इन लोगों के साथ रहूंगा, यहीं जाऊंगा, मेरा मन कहेगा वो ही करूंगा। और सुनीति क्या कह रही है? वो नीति की बात कह रही है, उसको मैं नहीं सुनूं। कृष्ण क्या कह रहे हैं? ना, गीता ना। तो सुनीति को बना रखा है दासी उसने, उत्तान पाद ने, और सुरुचि को चढ़ा रखा है खोपड़ी पे। ये किसकी कहानी चल रही है? उत्तान पाद की या हमारी? हाँ। तो अर्जुन सुरुचि को नहीं चाहते। अब अर्जुन क्या चाहते? सुरुचि तो हो गई, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, खूब हो गई सुरुचि। कब तक सुरुचि के पीछे भागना है भाई? सुरुचि लक्ष्य नहीं है। सुरुचि जरूरी है, जरूरी है, लेकिन सुरुचि से होके निकलना है, भोगों से होके निकलना है। ग्रस्त जीवन इसलिए है कि इससे होके निकल जाए भोग से। ग्रस्त जीवन भोगों के लिए नहीं है हमारे यहाँ। भोग हैं उसमें, हाँ हैं, लेकिन भोग इसलिए कि भोग छूट जाए। यही तो मजा है हमारे यहाँ शास्त्रों का। साधक लगेगा कि भोग रहा है, लेकिन वो भोग नहीं रहा, उसके भोगने का तरीका अलग है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अब मुझे वो बात बताओ श्रेय की। श्रेय यानी गीता में श्रेय की बात है भाई, छोटा मोटा शास्त्र नहीं है। ये एक बात गीता को समस्त शास्त्रों से ऊपर बैठा देती है। इसके मुकाबले कोई शास्त्र नहीं टिकता, कोई नहीं टिकता। तीसरी बात, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। शिष्यस्तेहं, मैं तुम्हारा शिष्य। अब तक अर्जुन भगवान के शिष्य नहीं थे। शिष्य का मतलब क्या होता है? अब मुझे आपसे कुछ ग्रहण, मैं आपको कुछ मानता हूं। यदि हम इस गीता को ऐसे मानने लग गए किसी दिन के, अब बता गीता माता, अब तू मेरे इस जिंदगी का सॉल्यूशन निकाल इस प्रॉब्लम का, ऐसे हम शिष्य बन गए इस गीता माता के आगे, तो सॉल्यूशन दे देगी, ये गुरु बन जाएगी। और हम शिष्य बने ही ना, और गुरुजी के पीछे पीछे घूमते रहे, तो बोलो गुरुजी क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। गुरु बाद में होता है, शिष्य सुन ले पहले। जिन्होंने गुरु बना रखे वो बुरा मत माने, मेरी बोलने की आदत है थोड़ी, वो सुन ले बहुत स्पष्ट रूप से। गुरु होंगे आपके समर्थ, मैं गुरु पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, प्रणाम है मेरा भी उनको, कुछ नहीं कर सकते आपका। चैलेंज है मेरा ये, स्वामी जी के दम पे चैलेंज है। भगवान ही नहीं कर सकते तो गुरु क्या कर लेंगे? कितना ही समर्थ हो चाहे, उनका एंक्रोचमेंट ही नहीं है हमारे पास, चाबी नहीं है, संभव है असंभव है। चाहे कितनी कहानियां सुना दें आप कि हमारे गुरुजी ने तो वहां से ऐसा कर, कुछ नहीं, सब झूठा है। गुरु कब चालू होगा, गुरु का परव्यू कब चालू होगा, गुरु की पावर कब चालू होगी? जब हमारे अंदर क्या आएगा? शिष्यता आएगी। शिष्य पहले है, गुरु बाद में है। और यदि शिष्यता आ गई तो कण कण गुरु बनने को तैयार हो जाएगा। कण कण प्रकृति का, यही तो भगवान की लीला है। कण कण, हर परिस्थिति, हर वस्तु, हर व्यक्ति गुरु बन के तैयार है। सिखा देगा हमको, जो गुरु सिखाएगा वही। स्वामी जी कहते हैं आपके गुरु क्या बताएंगे बताओ? मैं आपको बढ़िया, उससे बढ़िया बात बता रहा हूँ ना। गीता को गुरु मान लो, कृष्ण को गुरु मान लो, गीता को मंत्र मान लो, हो गया काम। ये स्वामी जी ने कहा है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कोई मन में शंका है, गीता समाधान करेगी करेगी करेगी। अर्जुन पहली बार शिष्य बने, अब भगवान गुरु बनेंगे, अब तक गुरु नहीं थे।
और अंतिम बात भगवान कहते हैं अर्जुन कहते हैं मैं शरणागत हूँ। शरण की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। शरणागत मतलब अपनी मन बुद्धि के ऊपर भगवान को बिठा लेना, ये शरणागति है। आप समझ रहे हैं? हम लोग गीता पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग तो एक तरीके से पढ़ते हैं। क्या? गीता में से कुछ चीज़ों को तो हम मान लेते हैं और कुछ चीज़ों को हम नहीं मानते हैं। वो हमारे जचती नहीं है, वो हमको ठीक नहीं लगती हैं, वो हमारे लिए नहीं लगती हैं। क्यों? हमारी मन बुद्धि ऐसा ही कह रही है। हम गुरु की बात, शास्त्र की बात जब भी मानेंगे करेंगे तो किसको ऊपर रखेंगे? मन बुद्धि को ऊपर रखेंगे। इसके कारण वो शास्त्र चाहे तब भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। अर्जुन यहाँ भगवान की शरण है। शरण का मतलब क्या? आप जो कहेंगे वो ठीक। समर्पण का मतलब यही है। समर्पण तो ऐसा शब्द है कि समर्पण ही है, हम सब समर्पित हैं। समर्पण का मतलब है मेरी बुद्धि कह रही है कि कृष्ण बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये गीता में जो बात कह रहे हैं ना कृष्ण, ना मेरा भी तो अनुभव है यार 65 साल का, ये तो बात बिल्कुल गलत है कृष्ण की। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे को कृष्ण की बात माननी है कि मेरे इस अनुभव की और मन बुद्धि की बात माननी है? तो कृष्ण की बात मानेंगे तो शरण है। और यदि कृष्ण की बात नहीं मानी, मन बुद्धि की मानी, इसमें से जो है निकाल लिया, मन बुद्धि से जूस निकाल लिया गीता में से। कुछ श्लोक थे जो काम के थे, वो निकाल लिए मेरे, और बाकी के छोड़ दिए, हटाओ बेकार है सब। ये शरण होना है क्या? ये शरण होना नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं, भगवान अब उपदेश शुरू करेंगे। बस हम 15 मिनट में पूरा करते हैं इसको, सांख्य योग को, है ना, और कर्म योग को, दोनों को। ऐसोचानन विशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न भगवान ने सबसे पहले सांख्य योग बताया, और ये सांख्य योग का पहला श्लोक है। सांख्य का मतलब होता है विवेक, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके की ना, हमने अच्छे से याद है। सांख्य का मतलब संख्या से, विवेक से है, और विवेक पे हम खूब चर्चा कर चुके। तो सबसे बढ़िया विवेक का पहली चीज ये है जो भगवान बता रहे हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर को जानने वाले हैं। शरीर ही हैं हम, शरीर नहीं है हम शरीर से अलग हैं। हम शरीर धारण करते हैं, जैसे वस्त्र धारण करते हैं ऐसे शरीर धारण करते हैं। शरीर जन्म लेता है, हम जन्म नहीं लेते। शरीर बूढ़ा होता है, हम बूढ़े नहीं होते। शरीर स्त्री पुरुष होता है, हम स्त्री पुरुष नहीं होते। शरीर बुद्धिमान और मूर्ख होता है, हम बुद्धिमान और मूर्ख नहीं होते। शरीर गरीब अमीर होता है, हम गरीब अमीर नहीं होते। ये बात हमको मान लेनी चाहिए, ये पहली बात है। जब तक हम शरीर को और अपने को एक मानते रहेंगे तब तक अज्ञान हमारे अंदर रहेगा, कोई बात नहीं होगी ज्ञान की आगे। ये पहली बात है कि हमको चाहे अनुभव हो चाहे नहीं हो, हमको शरीर से अपने आप को अलग मानना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए, देखो ये शरीर है ना, पहले छोटा सा था, अब देखो ये जवान हो गया एकदम, अब यार ये बूढ़ा हो गया, तो ये शरीर तो बदल गया ना यार, ये तीनों बार। हाँ ये तो बदल गया। तो तू कैसे कह रहा है मेरा ही शरीर है? क्योंकि मैं नहीं बदला यार, मैं वही हूँ। अच्छा तू वही है? हाँ तो मैं तो वही हूँ। मैं तो बच्चे के शरीर में भी था, 2 किलो में भी था, मैं तो 10 किलो में भी था, 35 में भी था, और अब 84 किलो में भी मैं ही हूँ। और जब ये शरीर जल जाएगा राख में, तब हाँ तब भी मैं ही, तब भी मैं देखता हूँ इसको मरते हुए, जन्मते हुए। बस ये सांख्य हो गया पूरा। सांख्य योग में बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। अब एक बात और मैं निवेदन करूं, थोड़ा समझ में आए। शरीर और संसार हमारे लिए आवश्यक नहीं है। ये बात जचती है क्या? नहीं जचती ना। मैं आपसे कह रहा हूं शरीर संसार हमारे लिए कतई आवश्यक नहीं है। ये बात जचती है क्या? नहीं जचती है। सही है, नहीं जचती है।
अब मैं कुछ उदाहरणों से अपनी बात समझा रहा हूँ, आप समझना। एक माँ का बेटा खो गया, बहुत 8 घंटे बाद मिला तो माँ ने चिपका लिया उसको एकदम से। अब माँ का हृदय और बच्चे का हृदय दोनों में बड़ा, अब हो गया 5 मिनट, हो गया 10 मिनट, हो गया। अब बच्चे ने सोचा यार इतना प्यार जितना माँ ने आज दिया ऐसा तो कभी नहीं दिया, आज तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब माँ को कुछ काम करना है, उधर दूध गर्म करना है, कुछ सब्जी बनानी है, कुछ करना है, मान लो कुछ, या भाई माताओं के पास 10 काम रहते हैं। अब वो भाई साहब उतरने को तैयार ही नहीं है, तो चलो और 10 मिनट झेल लिया उसको और प्यार कर लिया। अब वो भाई साहब उतरा ही नहीं बिल्कुल। अभी तो मर रहे थे उसके बिना, अभी क्या हुआ, अभी अल्टीमेटली उसको छोड़ दिया। अच्छा, हमको पैसा अच्छा लगता है, हमको भोग अच्छे लगते हैं, हमको पद अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है अपना अपना है सबका, चलो ठीक है, तो उसी में हमको रखा, भोगों में रखा, पद में रखा, एक से एक, जैसे सुखदेव जी को रखा राजा जनक ने, एक से एक अप्सराएं हैं और ये है और भोग है, 56 भोग हैं, सब हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है, नींद सोने नहीं दिया जा रहा उसको। सोएगा नहीं तू बेटा, सोएगा तो तेरे डंडा पड़ेगा सिर पे। तो अब एक समय ऐसा आ रहा है 24 घंटे बाद या 36 घंटे बाद कि अब चाहे भले कोई है सामने, चाहे भले पूरा स्विट्जरलैंड का वो कौन सा बैंक है, स्विस बैंक है, वही खड़ा है, चाहे उसकी वही खड़ा है सामने एकदम कि साहब ये आप सो जाओ, बिस्किटों पे सोने के बिस्किट हैं ये, और एक से एक सब चीज़ें, तो बोलो अब ये चाहिए कि नींद चाहिए? अरे बोलो तो सही भाई, मुझे नहीं पता यहाँ वाला वो स्विस बैंक चाहिए होता है। नींद चाहिए, नींद ही चाहिए ना अल्टीमेटली। तो नींद में हो क्या रहा है? संसार से वियोग हो रहा है या संयोग हो रहा है? शरीर से वियोग हो रहा है या संयोग हो रहा है? तो अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य क्या है भाई? हमको सुख शांति इनके वियोग से मिलेगी, यही है सांख्य योग। भगवान ने यही बात कही है, तू शरीर नहीं है, शरीर को तेरी जरूरत भी नहीं है, तूने मान रखी है, इसलिए तेरे को मैं आगे कर्म योग बताता हूं कि शरीर जब तेरे को मिल ही गया, संसार में तू आ ही गया, तो इसका सदुपयोग क्या करना है, वो टेक्निक भगवान अब कर्म योग में देंगे। मिल तो गया, अब समझ में तो बात नहीं आई, बात तो बहुत जोरदार है, लेकिन समझ में नहीं आई, अनुभव में नहीं आई। अनुभव में कैसे आएगी? शरीर से हमारा वैराग्य कैसे होगा, संसार से वैराग्य कैसे होगा, वो टेक्निक है कर्म योग में, वो कर्म योग में बताएंगे भगवान। तो आइए कर्म योग देखते हैं। कर्म योग के लिए सबसे पहली चीज जो इस श्लोक में बताई, बड़ी जबरदस्त चीज, कर्म योग एक ऐसी गीता की शैली है, ऐसी एक विज्ञान है कि हम काम तो करें अपना और भजन हो जाए भगवान का, दुकान तो करें अपनी और भजन में काउंट हो जाए, बोलो, परिवार चलाएं अपना और भजन में काउंट हो जाए, मुक्ति हो जाए हमारी। ऐसी टेक्निक है ये, ऐसी टेक्निक है जैसे आम के आम और गुठलियों के। वैशाली नगर में एक दुकानदार है जो आम देता है और आप गुठली ले जाके दो तो बदले में फिर आम दे देता है, फिर गुठली ले जाओ फिर आम दे देता है। आपको चाहिए एड्रेस? हाँ, सबको चाहिए पता। कोई कितना ही करोड़पति हो, ऐसा दुकानदार तो हमको ही बताओ साहब। 10 किलो आम लाए, फिर 3 किलो गुठली दिया है, फिर ले आए, बढ़िया है, तो बहुत अच्छा है। तो बस यही दुकानदार है। तो ये कर्मयोग यही है, आम के आम और गुठलियों के दाम। काम करो खुद का और भजन हो भगवान का, बैठे बैठे मुक्ति, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, कोई ड्रेस नहीं पहननी, कोई जंगल नहीं जाना। ये कर्मयोग वो शैली है। और कोई अच्छा भी नहीं बनना, कोई ऐसा कोई पैसे चाहते हो साहब, हमको तो साहब क्षत्रिय बना दिया, ब्राह्मण होते हम तो सूत। अरे कहीं हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, सूत, कहीं भी हो, गीता ने ये ऐलान किया है, हम कहीं भी हो, कैसे भी हो, गरीब से गरीब हो, कुछ भी हो, वहीं से भगवान का भजन होगा, मुक्ति हो जाएगी। वो विद्या का नाम है कर्मयोग। कैसे हो महाराज ये? तो इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता ये श्लोक, इसको उतारेंगे हम जीवन में तो कर्मयोग घटेगा आगे। क्या है ये श्लोक? आइए देखते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रे कहे कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंताश्चय बुद्धयो व्यवसायिना।
भगवान ने व्यवसायत्मक बुद्धि की बात करी। यहाँ व्यवसायत्मक का मतलब, व्यवसाय का मतलब होता है निश्चयात्मक, एक निश्चयात्मक बुद्धि। भगवान ने कहा ऐसी बुद्धि एक होती है, यानी यदि बुद्धि में निश्चय नहीं किया हमने तो भगवान कह रहे हैं बुद्धि अनंत शाखाओं में बंट जाएगी। तो कर्म योग के लिए सबसे पहले निश्चयात्मक बुद्धि का होना आवश्यक है, ये भगवान कह रहे हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है जो भगवान ने सबसे पहले कही है, एक निश्चयात्मक बुद्धि। ये क्या है भाई, और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, इस पे हम चर्चा करेंगे। गीता पढ़ने वाले लोग ये कहते हैं कि गीता में कर्म पर जोर है, बिल्कुल झूठ है। जो गीता भागवत पढ़ेगा ध्यान से तो कर्म पर वो कभी जोर नहीं दे सकता, नेवर। क्योंकि कर्म तो बहुत बाद की चीज है, बहुत स्थूल चीज है। गीता ने कोई कर्म पे जोर नहीं दिया है। जो लोग कहते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, और कर्म बिना कर्म प्रधान विश्व फल राखा है, कौन सा ऐसे बोलते हैं, वो कर्म ठोक है, वो कर्म ठोक है, वो मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। गीता में कर्म योग की तो मुख्यता है, और कर्म योग में भी कर्म की मुख्यता नहीं है, योग की मुख्यता है। क्यों? गीता कर्म पे चर्चा नहीं करती। गीता कर्म तो बहुत बात की चीज है, कर्म होता कैसे उस पे चर्चा करती है। गीता उस जड़ को सुधारती है। जड़ सुधर गई तो कर्म बरम तो सब हो जाएगा अपने आप। और कर्म की परिभाषा क्या है, कर्म होता कैसे, कर्म के पीछे सिस्टम क्या है, ये भी भगवान बहुत डिटेल में बताएंगे 8वें अध्याय में। उसको यदि कोई पढ़ ले तो वो कभी भी नहीं कह सकता कि गीता में कर्म की चर्चा है, ना, नेवर। निश्चयात्मक बुद्धि की बात भगवान ने कर्म योग में की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमारा जो संकल्प होता है ना, हमारा जो निश्चय होता है, यही मूल है एक्चुअली। इसी से हमारा जीवन चलता है, इसी से आगे हमारे कर्म बनते हैं, इसी से हमारी सारी वासना बनती है, हमारी कामना। हमारा पूरा जीवन निश्चय पर टिका हुआ है। जैसा हमारा निश्चय होगा वैसी हमारी सिद्धि होगी, ये पक्की बात है। भगवान की प्राप्ति भी संकल्प से ही होगी, साधन से कभी नहीं होगी। किसी भी साधन से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। न वेद यज्ञ न अध्ययन न दाने न च क्रिया भी न तपो भी रुग्रे, भगवान ने खुद ने कह दिया 11.48 में और 11.53 में। बड़े से बड़े वेदों से, यज्ञ से, तप से, समाधि से, क्रिया से, किसी से भी मैं मिलने वाला नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, ये खुद कह रहे भगवान। तो किससे मिलेंगे महाराज फिर? हम तो समझ रहे हैं कि हम तो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इससे मिल जाओगे आप। नहीं भाई, इससे तो पतन होगा आपका। अच्छे कामों से, हाँ अच्छे कामों से पतन होगा, यही तो मजा है। संकल्प से भगवान मिलेंगे तो संकल्प शुद्धि हो, दृढ़ निश्चय हो तो काम हो जाएगा। आज मैं बताऊं आपको, संकल्प है तो शास्त्र हृदय में प्रकट हो जाएगा, डूज एंड डॉट्स हृदय में प्रकट हो जाएगा यदि संकल्प ठीक है तो। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको। एक बच्चा IIT की तैयारी कर रहा है, शानदार संकल्प उसका, दृढ़ निश्चय एकदम, मुझे क्रैक करना है इस बार IIT। अब आप उसको कहो कि राजमंदिर में पिक्चर लगी यार बहुत अच्छी, हम सब जा रहे हैं, तो चलेगा? हेलो, नहीं जाएगा? कहीं गीता में लिख रहा है कि IIT वालों को पिक्चर नहीं जाना चाहिए? उसने पढ़ा है कहीं? नहीं पढ़ा, लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों? उसका दृढ़ निश्चय है। यदि किसी का दृढ़ निश्चय हो जाए इस जीवन का कि अरे जीवन मुझे मिला क्यों, करना क्या है, बच्चे पैदा करने, नौकरी करनी है, सोने की ईंट इकट्ठी करनी है, 1000 गज का मकान बनवाना है आर्किटेक्ट से, अच्छा 2-4-5 यज्ञ करने, 10-5 लाख खर्च करके पत्थर पर नाम खुदाना है, क्या इसके लिए जीवन मिला है? जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है मेरा? जिस दिन ये चीज़ समझ में आ गई ना कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और निश्चय बन गया कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, अब तक हम जहाँ जा रहे थे ये तो उद्देश्य ही नहीं है जीवन का, जीवन का उद्देश्य तो कुछ और है, अब उसमें लगेंगे। जिस दिन ये संकल्प आ गया, बताइए हमसे उस संकल्प के विरुद्ध कोई काम हो सकते हैं? हो सकते हैं? कभी नहीं होंगे। मेरा परवरिश ऐसा हो रहा है शुरू से, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, कि हमने कभी चोरी नहीं की, मान लो, ना घर में किसी ने की, कभी नहीं की। अब मान लो ऐसी कोई बात आ रही है, 3 दिन के भूखे, कहीं बटवेड़े खा रहे हैं, और कोई चीज़ ऐसा है कि यार इसको तुम चुरा लो, ले लो, तो तुम्हारी रोटी वोटी मिल जाएंगी, तुम थोड़ा सबको मिल जाएगा।
अब आपके अंदर अहमता ऐसी बैठी हुई है कि यार मैं तो चोर तो नहीं हूँ यार, मैं चोरी तो नहीं कर सकता यार, हमारी 7 पीढ़ी में नहीं गई, हमारे कुल में यार चोरी तो मैं नहीं करूँगा यार। अब आप बताइए, पूरा मौका होते हुए भी क्या आप उसको चुरा सकते हैं? कि कौन रोक रहा है? बस जिस दिन ये समझ में आ गया कि मेरे पास जो शरीर है, धन है, ताकत है, पद है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा ऋण चुकाने के लिए, भला करने के लिए, सेवा करने के लिए, उस दिन जीवन बदल जाएगा और कर्मयोग होना चालू हो जाएगा उसी दिन से। द्रोणाचार्य ने पांडवों की परीक्षा ली। आपने पढ़ा होगा बचपन में, हमारे कहानी आती थी, आपको पता नहीं। तो चिड़िया लटका दी पेड़ पे और आंख रंग दी और आंख निशाना थी। लक्ष्य क्या था? आंख। अब यहां खड़ा कर दिया, बाण लेके अश्वत्थामा आया, दुर्योधन आया, युधिष्ठिर आया, सभी आए। बोलो भाई क्या दिख रहा है? अरे गुरुदेव, चिड़िया दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, डाली दिख रही है, और आपके चरण दिख रहे हैं गुरुदेव। हाँ, आप तो महान हो, भगवान हो, बैठ जा बेटा। सबको बैठा दिया। युधिष्ठिर आए, सबको बैठा दिया। दुर्योधन सबको बैठा दिया। अलाउ नहीं किया। अर्जुन आया, क्या दिख रहा है? चिड़िया दिख रही है। द्रोणाचार्य ने कहा, डांटा बोली था, ठीक से देख। उसने कहा, गुरुदेव सिर्फ आंख दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा। ना चिड़िया है, ना पेड़ है, ना गुरु है, मैं भी नहीं हूं, बाण भी नहीं है, धनुष भी नहीं है, सारा संसार लुप्त हो गया। ये है अर्जुन। चला, हो गया काम। जो साधक होता है उसको किसी से शिकायत नहीं होती भाई, ना उसको पत्नी से शिकायत है, ना पति से है, ना समाज से, किसी से नहीं है। क्यों? लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। जिसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है उसको 50 जगह शिकायत है। उन भाई साहब से मिलो तो लिस्ट तैयार ही है, उनके अलावा सब खराब है बंदे। लेकिन जब लक्ष्य होता है, एक भी बंदा खराब होते हुए भी उसको दिक्कत नहीं है। क्यों? जाना है, बस जाना है लक्ष्य पे। ये कर्म योग है भाई, ये कर्म योग होगा तो काम हो जाएगा। इसलिए आज से ही हम दृढ़ निश्चय कर लें, अब भगवत प्राप्ति ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसके अलावा सारे काम गौण है। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, जितने भी महत्वपूर्ण काम हमने रख रखे हैं डायरी में, वो सब गौण हैं, गौण हैं, गौण हैं भाई। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम, हाँ इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम, वो गौण है। वो सब हो जाएंगे, हम नहीं रहेंगे तब भी हो जाएंगे और बहुत बढ़िया हो जाएंगे। बेटे का ब्याह हो जाएगा, चिंता मत करो, पधारो आप। मकान बन जाएगा, आपसे बढ़िया बनेगा, आपकी सोच नहीं उससे बढ़िया बना देंगे, चिंता मत करो आप। जाओ तो सही, आप पधारो तो सही। कौन सा काम हमारे बिना नहीं होगा? हमारा खुद का कल्याण, ये इंपॉर्टेंट काम है। और समय कोई पता नहीं कितना बचा है। इसमें जो बाधा लगती है वो बाधा लगती है कामना से। दृढ़ निश्चय में बाधा लगती है कामना से। जो हम फिसल जाते हैं ना इधर उधर, ये भोगना, ये भोगना, ये भोगना है, ये करना है, ये करना है, ये चिंतन चलता है ना विषयों का। गीता कहती है कामना को भोगना उतना खतरनाक नहीं है जितना उसके बारे में सोचना। ये गीता का कहना है। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट, ध्यायतो विषयान पुंसः, सिर्फ चिंतन हो रहा है, ध्यान हो रहा है, कर्म बरम कुछ नहीं हो रहा। गीता कहती है खत्म कहानी इसकी। कर्म कर ले भले ये, तो खत्म नहीं होगी कहानी। हाँ, ये कर्म कर ले यदि खराब, तब भी फिर भी ये हो सकता है ठीक रहे। लेकिन ये कर्म कर नहीं रहा खराब, लेकिन चिंतन कैसा चल रहा है इसका? खराब, तो इसका सर्वनाश होगा, ये गीता कह रही है। देखो भाई, रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। हमने रसगुल्ला खाया, 1 खाया, 2 खाया, 8 खाए, 10 खा लिए, चलो उसके बाद क्या होगा? अरुचि हो जाएगी। उसके बाद आपको शाम तक कोई रसगुल्ला का नाम भी ला के दे रहा है, भाई साहब प्लीज़ प्लीज़ यार बात मत करो यार, रसगुल्ला की रहने दो, है ना। और हो सकता है कई बार ऐसा होता है ज़्यादा खाने से हमेशा के लिए भी
हाँ ऐसा भी हो जाता है, कोई उल्टी उल्टी हो गई, कुछ ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो वो कहते हैं भाई साहब अब तो रसगुल्ला हमारे गया काम से, हाँ अब ज़िंदगी भर अब दर्शन, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन कोई आदमी रसगुल्ला खाए नहीं और क्या यार देखो लोग रसगुल्ला खा रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा होगा इनको यार, भाई साहब हम तो नहीं खा सकते, गुरुजी ने मना कर रखा है। हाँ तो बोलो अब रसगुल्ला उसका पीछा छोड़ेगा ज़िंदगी भर? नहीं छोड़ेगा। वही बात है। तो बस इस कामना को भोग कर या विवेक पूर्वक, दो तरीके से, और संग से छोड़ दें। दूसरा विवेक पूर्वक कैसे? कौन सी कामना हमारी अब तक हमने भोगी नहीं है, एक बार नहीं 20 बार हमने भोग ली वो कामना, 20 बार वो काम हमने कर लिया, क्या तृप्ति हो गई? नहीं हुई। 20 बार, 50 बार, 100 बार किया हमने वो काम जिसमें हम मरे जा रहे हैं अभी भी। और ये तो इस जन्म की कहानी है, करोड़ों जन्मों में करोड़ों बार वो काम हो चुका है। तृप्ति हुई? नहीं हुई। आगे हो जाएगी? कैसे होगी? ये विवेक है। संग से, संग बदल देता है। हम देखें ऐसे लोगों के संग में रहें, भक्तों के, वैष्णवों के संग में, वो देखेंगे अरे यार वाह कैसा आदमी यार, कितना उनका प्रभाव हमारे ऊपर आ जाएगा, उससे भी काम हो जाता है। भोग कर, ये भी शास्त्र ने उपाय बताया। भोग के मतलब चलो भोग लिया, भोगते हुए भी ऐसा मन में वो रहे, ग्लानि रहेगी अपने आप, तेन तकते न भुंजीता, उससे भी काम हो जाएगा। कैसे भी करके कामना को छोड़ दें। कामना को जैसे ही छोड़ेंगे, गीता कहती है शांति आएगी जीवन में, सुख आएगा। और यही कर्मयोग का फल है। कर्मयोग का फल मान बढ़ाई नहीं है, नाम नहीं है, कीर्ति नहीं है, फूफा जी बनना नहीं है। कर्मयोग का फल है अंदर का सुख, शांति। नाम ले कोई उसका यदि, तो दुख हो अंदर से कि यार मेरा नाम आ रहा है, बताओ मैं इस योग हूं क्या? मैं थोड़ी कर सकता था ये काम भगवान ने कराया, लोग मेरे को फेटा पहना रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं यार। अंदर से दुख हो, उसका भी दुख का भी प्रदर्शन नहीं करे। ये नहीं भाई साहब हमारा नाम ले रहे हो, हम बहुत दुखी हो रहे हैं। अरे दुखी हो रहा है तो तू बोल क्यों रहा है भाई? ये तो अंदर की चीज़ है, बोल दी तो तू, तो इसका मतलब इससे भी तू बड़ाई लेना चाह रहा है कि यार ये भाई साहब तो इतने बढ़िया वाले हैं, ये वाले जो बैठे हैं ये तो पट्टे नाम लेते हैं दुख और होते हैं, इतने ऊंचे हैं ये तो इतना ऊंचा बनना चाह रहा है क्या? ये कर्म योग है। बस ये हुआ और काम हो गया भाई, है ना? वही जाग रहे हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, गीता कह रही है। और नहीं तो जो इसको नहीं समझ रहे हैं वो सो रहे हैं। गीता ने कहा वो सो रहे हैं, वो दिन में भी सो रहे हैं, वो रात में भी सो रहे हैं, वो खाते हुए, कमाते हुए, परिवार का पालन करते हुए, परोपकार करते हुए भी सो ही रहे हैं। गीता के हिसाब से सो ही रहे हैं, वो पूरे जीवन सो रहे हैं। गीता ये कह रही है, सुबक्कड़ भाई साहब। और जो जग गए, चाहे 60 साल में जगें, चाहे 65 साल में जगें, कभी ये बात समझ में आ गई कभी भी कि ये जीवन ऐसे ही नहीं मिला है, ये काम करने के लिए नहीं मिला जिनको हम बड़ा बड़ा समझ रहे हैं, बड़ा बड़ा काम समाज के। कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है ये, कुछ भी नहीं है। जिस दिन ये एंगल आ गया बस हमारा काम हो जाएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें।